स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सीखेंगे समीकरण का गुणनखंड। ये आपका ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका गुणनखंड कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, पहले पद का अंतिम पद में गुणा करना होता है। तो इसको हम पहले गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारा 6x स्क्वायर है। हमको क्या करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5x है। ठीक है, और इनका गुणा करने पर 6x स्क्वायर आया। तो हमको ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसमें से हम गुणा करें तो 6x स्क्वायर आए और यदि जोड़ें या घटाएं तो 5x आए। तो कौन सी संख्या है ध्यान दीजिए, यदि हम 3x प्लस 2x करें, ठीक है, तो 3 में 2 जुड़ेगा तो 5x आएगा और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। तो हमारा 3x और 2x इस 5x का गुणनखंड हो जाएगा। तो हम इसी को 5x के स्थान पर लिखेंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर को लिख लेते हैं प्लस 5x के स्थान पर 3x प्लस 2x लिखेंगे, 3x प्लस 2x। ठीक है, प्लस क्या है 6 है तो इसको लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, दो पदों से कॉमन निकालेंगे तो दोनों पद में क्या है, यहाँ पर देखिए x है तो इसका x यदि बाहर आ जाता है तो यहाँ x बचेगा, प्लस इसका x बाहर आ गया तो यहाँ 3 बचा। फिर इसमें देखिए 2x प्लस 6 है तो यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है, 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, इसलिए यहाँ भी 2 है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया, इसमें 2 दोनों में है तो 2 को हम बाहर कर देते हैं तो यहाँ x बचता है और यहाँ से प्लस का 3 बचता है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार है, इसको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 3, फिर x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x प्लस 3 के बराबर में एक बार 0 के लिखेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का मान आएगा -2। तो यहाँ पर देखिए x का 2 मान निकला, -3 और -2। इस प्रकार से समीकरण का गुणनखंड करते हैं। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। आपका जो दूसरा है सवाल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको भी क्या करना है, पहले पद का अंतिम पद से गुणा सबसे पहले करेंगे। तो 2x स्क्वायर गुणे 3 बराबर 2/3 6x स्क्वायर। ठीक है, अब हमको दो संख्या ऐसी ढूंढना है कि जोड़े घटाएं तो 7x आए और गुणा करें तो 6x स्क्वायर आए। तो यदि हम 6x में 1x जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, और यदि इसमें हम गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। तो 7x की जगह में हम ये लिख सकते हैं। तो इसको भी उसी प्रकार 2x स्क्वायर प्लस इसके स्थान पर लिखेंगे 6x प्लस x प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब दो पद का कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है और x भी है इसमें, तो 2x बाहर आएगा तो यहाँ से x बचेगा, प्लस यहाँ से 2x निकला तो 3 बचा। ठीक, प्लस इन दोनों में क्या है देखिए कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 को बाहर कर देंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 दो बार है, इसको एक बार लिख लेते हैं, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक मान -3, और यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1/2 आएगा। ठीक है, तो ये दो मान निकल के आ गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा भी सवाल हल हुआ। अब चलिए तीसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए आपका तीसरा सवाल है x स्क्वायर -4x -12, इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से पहले पद का अंतिम पद में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 12 में गुणा होगा तो -12x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ -4 है, x है, तो ऐसी संख्या ढूंढना है कि जोड़े घटाएं तो -4x हो और गुणा करें तो -12x स्क्वायर हो। तो यदि हम 6x में 2x घटा दें तो क्या आ जाएगा, 4x आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस का x चाहिए, -4x चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2x माइनस का 6x करेंगे। ठीक है, तो -4x निकलेगा
और गुणा करने पर माइनस का 12x² होगा। तो चलिए इसको x² लिखेंगे, माइनस इसके स्थान पर लिखना है 2x प्लस का 2x माइनस का 6x, ठीक है। इस 4x के स्थान पर -12 = 0। अब देखिए क्या होगा, दो पद का उसी प्रकार से गुणनखंड करना है। दो पद का उसी प्रकार से कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या है, कॉमन x है एक बाहर, यहाँ से x आएगा, प्लस ये x बाहर आ गया तो 2, फिर दोनों में क्या है, माइनस है तो -6 है कॉमन, 6 इसमें भी है इसमें भी, तो 6 बाहर आ गया तो यहाँ x बचा। यदि बाहर की चिन्ह माइनस की है तो अंदर की चिन्ह बदल जाएगी। तो 6 दूनी 12, 2 बचा = 0। तो x + 2 को एक बार लिख लेंगे और दूसरा हो जाएगा x - 6 = 0, ठीक है। तो x + 2 बराबर यदि 0 करें तो x का मान -2 आता है, ठीक है। और x - 6 = 0 करें तो x का मान 6 आता है। इस प्रकार से आपके जो हैं दो मान जो है गुणनखंड के निकलें। इसी प्रकार चौथा सवाल देखिए, पहले पद का अंतिम में गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² गुणे -15 = -15x², ठीक है, ये आ गया। अब -2x हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5x में यदि हम 3x घटाएं तो क्या आएगा, 2x आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। तो हम क्या करते हैं, 3x प्लस का माइनस का 5x यदि करें तो क्या आएगा, -2x आएगा और गुणा करने पर 3 बचे -15x² आएगा। तो उसको इसके स्थान पर लिख देंगे। तो x² माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस का 3x है तो प्लस का 3x माइनस का 5x, ठीक है। फिर माइनस का 15 है = 0 लिखेंगे। अब देखिए इसको कॉमन लेंगे दो पद से, तो x दोनों में है तो x को एक बाहर करेंगे तो यहाँ एक x बचेगा, प्लस इसका x बाहर आया तो यहाँ बचा 3। अब इसमें दोनों में क्या है कॉमन, -5 है तो -5, तो यहाँ से x बचा, बाहर की चिन्ह माइनस की है तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है। और इसमें क्या है, 3 बचा, 5 बाहर आ गया तो 3 बचा = 0। तो x + 3 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे और x - 5 लिखेंगे = 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, x + 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान -3 आएगा और x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा। तो इस प्रकार, तो आपको सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।